तो सर चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज कौन सा टॉपिक हम अपने दर्शकों के लिए लेंगे? अ, आज हम एक कॉमन टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, यानी जो पित्ताशय में स्टोन्स हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। जी। है ना। सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है बहुत एक तो कॉमन आम समस्या है जी। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसके हम सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, मतलब जो इससे जो लक्षण होते हैं। जी। तो जैसे कि पेट में दर्द होना, स्पेशली कुछ खाना खाने के बाद में पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। जी। है ना। सेकेंड चीज रहता है उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, नोजिया। जी। है ना। पेट दर्द होता है वो बीच में या तो फिर राइट साइड पेट के ज्यादा होता है। सर हम सिम्टम्स से पहले आपको रोक के मैं ये समझना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर कहते किसे है? हाँ, है ना, ताकि हम अपने स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा सके कि ये इमेज है और इसे कहते हैं करके। देखिए वो होता कहाँ है बॉडी में, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर को चिपक करके एक थैली है जिसमें कि जो पित्त रहता है वो स्टोर होता है। जी। लगभग एक टाइम पर 25 से 30 ml पित्त या बाइल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो स्टोर रहता है। जी। तो ये उसका काम होता है। बट अब कई बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें डाइट को लेकर के है, वेट को लेकर के है, तो जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने लगते हैं। जी। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, बट उसका जो ट्रीटमेंट है और उसकी जो सिम्टमेटोलॉजी है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर आदर्श लालवानी सर से आज हम बात कर रहे हैं और टॉपिक लिया है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के ताल्लुक से अभी सर ने आपको एक आइडिया दिया है कि वो होता क्या है, कहाँ है, और इसी पर आज की पूरी चर्चा आधारित रहेगी। तो लिहाजा आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें। तो सर सबसे पहले आपके तरफ में हम ये पूछना चाहेंगे आपसे एक सवाल कि जैसा अभी आपने इंट्रोड्यूस किया है गॉल ब्लैडर को, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, जैसा आपने बताया कि पित्त के अंदर में स्टोन होता है, और उसके जो पेन आइडेंटिफिकेशंस है या उसके सिम्टम्स है, एक बार फिर से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तो देखिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को इनडाइजेशन होता है। मतलब इनडाइजेशन यानी खाना खाने के बाद पेट दर्द होना। अच्छा। या उल्टी जैसा लगना, कई बार उल्टी हो जाना। जी। है ना। कई बार इतना तेज दर्द भी हो सकता है कि आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। हो। इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है गॉल ब्लैडर में या सूजन आ जाती है जी कि आपको बहुत पेनफुल होता है और आपको एडमिट होकर के या कुछ एटलीस्ट इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे दर्द के लिए। जी। या किसी को ज्यादा एडमिट भी रहना पड़ सकता है। ओके। है ना। जी। तो ये तो एक कॉमन हुआ। एक चीज ये हो जाती है कि कई बार गॉल ब्लैडर का स्टोन नीचे भी स्लिप हो सकता है। ओके। जो पित्त की नली रहती है या जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं इंग्लिश जी, वहां पर भी वो स्टोन फिसल जाता है। ओके। और उसकी वजह से पेशेंट को पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या तो फिर पेनक्रियाटाइटिस बोला जाता है, जो पेनक्रियास का इन्फेक्शन होता है। हाँ, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पेनक्रियास में सूजन आ जाती है। ओके। उस केस में बहुत सीवियर पेन होता है। अच्छा। और आपको एडमिशन भी लगता है। तो पेनक्रिया टेंडर भी हो सकता है उसमें? डेफिनेटली टेंडरनेस रहती है और पेन बहुत ज्यादा होता है। तो इनिशियली जैसा आपने बताया कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है तो या तो उसे खाना खाते के तुरंत बाद ही दर्द होना चालू होगा, या राइट साइड में दर्द होगा उसको, या फिर किसी को पीलिया हो सकता है, या पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो ये सिम्टम्स को पहचानने के लिए क्या हर एक प्रकार का खाना खाने के बाद होने वाला दर्द गॉल ब्लैडर ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, हर बार ऐसा दर्द अगर उठता है और वो गॉल ब्लैडर की वजह से, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते, बिकॉज कई बार गैस्ट्राइटिस हो जाता है जी, कि जैसे पेट में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी आपको इस टाइप का दर्द हो सकता है। तो हम जब तक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी नहीं करेंगे जी ऐसे केसेस में, तब तक हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। अच्छा जी। तो हम सोनोग्राफी की तरफ आगे बढ़े और पूछे सर से, उससे पहले सर एक बात और समझा दीजिए कि स्टोन तो किडनी में होता है, जैसा आम दर्शक सुनते आए हैं कि जो स्टोन है हमेशा किडनी में पाया जाता है। तो अभी आपने बताया कि गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, तो ये स्टोन और वो स्टोन क्या दोनों एक ही प्रकार के मोर्टेलिटी रखते हैं? नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, वो डिजीज अलग है, और किडनी स्टोन एक अलग चीज, दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के जी। सो वो एक अलग चीज रहती है, उसका ट्रीटमेंट्स अलग हैं और इसका भी ट्रीटमेंट बहुत अलग है, दोनों का अलग है।
लेकिन दोनों में स्टोन बन सकते हैं, बन सकते हैं, है ना? और दोनों के रीजन बनने के अलग अलग हो दोनों सकते के हैं। रीजन अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को गॉल ब्लैडर में बनने वाले स्टोन का रीजन भी बता दीजिए। रीजन देखिए, एक तो ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। अच्छा। लेडीज जो रहते हैं उनमें ज्यादा कॉमन है जी। सेकेंड चीज है कि यूजुअली 35-40 इयर्स की एज के बाद ज्यादा कॉमन है, पहले भी हो सकता है जी। थर्ड रहता है कि हमारा जो डाइट है अगर उसमें फैट ज्यादा है, जी। फैट ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी में ज्यादा है जी। तो उन लोगों के अंदर ये बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा। एक रीजन रहता है जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं, जो विदर्भ में बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। तो सिकल सेल के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये स्टोन्स ज्यादा प्रमाण में बनते हैं। हाँ। जी। तो रीजन क्या है, मतलब एग्जैक्टली वो क्या प्रिकॉशन ले कि जिससे कि उसका अंदर ये ना बन पाए? प्रिकॉशंस हम यही बोल सकते हैं कि वेट आपका मॉडरेट होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। सेकेंड चीज रहता है कि आपका फैट और कोलेस्ट्रॉल जो इनटेक है बॉडी में जी। वो आपका कम रहना चाहिए। बहुत ओवर जो हम आउटसाइड फूड खाते हैं जी। तो उस वजह से भी एक रीजन रह सकता है। ओके। तो ये सब चीजों का हमें परहेज करना चाहिए। तो सर, जैसा भी आपने बताया कि इसको डायग्नोस करने के लिए सोनोग्राफी करना जरूरी होता हाँ। है, तो सोनोग्राफी के डायग्नोस के बाद में क्या गॉल ब्लैडर स्टोन को हमेशा सर्जरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है या मेडिकली ट्रीट भी किया जा सकता है, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट से भी सही किया जा सकता है? देखिए, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अगर उसकी वजह से पेन हो रहा है, जी। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन होता है बट वो पेन नहीं करता। जी। छोटे स्टोन्स होते हैं, जी। नहीं दुखता, तो उस केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। यानी उसमें अर्जेंट नहीं है बिल्कुल सर्जरी की। जी। बट डेफिनेटली अगर पेन स्टार्ट हो गया है जी। आपको, तो इन दैट केस फिर सर्जरी ही करानी चाहिए। बिकॉज उसको मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन से हम उसको क्योर नहीं कर सकते उसको। बट सर्जरी के बाद ये डिजीज क्योरेबल है। ओके। तो वो दोबारा से आने के चांसेस है सर्जरी के बाद? नहीं, देखिए, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो जो गॉल ब्लैडर की जो थैली होती है जी, उसको ही हम लोग निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हाँ, हम जी। सिर्फ स्टोन नहीं निकाल सकते। अगर हमने सिर्फ स्टोन निकाला जी। तो वो 100% वापस बन जाएगा। ओह। तो इसलिए वो जो छोटी थैली होती है गॉल ब्लैडर की, उसको निकाल दिया जाता है। अब जैसा अगर थैली निकाल दिया जाए तो बिना थैली वाले शरीर पे कुछ ऐसे असरात आएंगे बाद में? नहीं, ऐसे कोई असर तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन के बाद नहीं आता, क्योंकि गॉल ब्लैडर सिर्फ 20 से 25 ml बाइल को स्टोर करता है। ओके। जो नॉर्मल बाइल तैयार हो रहा है लीवर में, वो आपके इंटेस्टाइन्स में जाता है। ओके। तो इस वजह से गॉल ब्लैडर निकालने के बाद यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं। तो इसके लिए जो सर्जरी रिक्वायर्ड होती है उसका लिए क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है पेशेंट को? देखिए, कॉस्ट फैक्टर की अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है। जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का कॉस्ट है जी, है ना, वो ही लगता है। ओके। और की होल सर्जरी होती है, छोटे जो बारीक पंक्चर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर के, उससे जी। सर्जरी कर देते हैं तो पेशेंट का पेन कम रहता है। जी। कुछ केसेस में ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है अगर जी। बहुत ज्यादा चिपका हुआ गॉल ब्लैडर है, जी। डिफिकल्ट केस है, तो जी। फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट जी। उसको ओपन करना चाहिए। अच्छा, ऐसे। मतलब उसको ओपन करके फिर रिमूव कर देना हाँ, चाहिए। मतलब ये तो सर्जन टू सर्जन और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। डिसीजन जो है वो बनता मगर है। पहला जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है कि लेप्रोस्कोपी से किया जाए। ओके। बट कुछ डिफिकल्ट केसेस हैं या कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हमें ओपन करना पड़ सकता है। जी। तो